दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए महाराष्ट्र से बहुत बड़ी जानकारी और खबर को लेकर हाजिर हो चुका हूं। उस बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा 10 से 12 विधानसभा सीटों के बारे में, जिन तमाम विधानसभा सीटों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, उनको ज़बरदस्त और धमाकेदार जीत मिलने वाली है। दोस्तों, वो कौन कौन से विधानसभा हैं हम एक एक करके आपको बताएंगे और समीकरण के साथ साथ उन तमाम विधानसभाओं में मुसलमान जो वोटर्स हैं वो कितना परसेंट है उसको भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आइए अब हम आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के अंदर 20 नवंबर को चुनाव होना है विधानसभा का। एक ही फेज में पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होना है और महज बीच में 2 दिन का वक्फा के बाद तीसरे दिन के दिन वहां पर रिजल्ट आना है। और उस रिजल्ट में उम्मीद तो ये लगाया जा रहा है, जो भी एमआईएम के चाहने वाले हैं, ओवैसी के मानने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, उन लोगों के लिए जिन खबर को मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीनी तौर पर उनके दिल को बाग बाग कर देने वाली खबर होगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये मालेगांव सेंट्रल है। मालेगांव सेंट्रल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वहां पर मुसलमान जो वोटर्स है, तो अगर उनके आंकड़े को मैं आपको सही आंकड़ा अगर बताऊं तो 74.5% सिर्फ मुसलमान वोटर्स की आबादी है। मतलब अगर 100 आदमी है तो वहां पर तकरीबन 75 आदमी मुसलमान ही होता है, बाकी गैर मुस्लिम होता है, हिंदू होता है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एमआईएम को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। वर्तमान में 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब, जिसको आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको वहां पर धमाकेदार जीत हुई थी और ये साहब एमआईएम के उम्मीदवार थे। मैं आपको बताऊं, इनके टोटल वोट्स थे 1,17,342 वोट लाकर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर जबरदस्त शिकस्त दिया था और उनको हराकर ये साहब विधायक बने थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। और इस बार का जो समीकरण है माशाल्लाह उससे भी ज्यादा, हालांकि जीत का जो मार्जिन है वो उनकी कमी और बेसी हो सकती है, लेकिन वहां पर जीत तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताते हैं धुले सिटी का। धुले सिटी में भी एमआईएम पार्टी का विधायक वर्तमान में है फारूक शाह साहब, आप जानते ही होंगे। इनको वहां पर जबरदस्त और धमाकेदार जीत हुई थी और इन्होंने भी नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर हराया था। हालांकि जो हराने का मार्जिन था वोट का, महज 3307 वोटों के अंतराल से वो चुनाव जीते थे। हालांकि चलिए, 3307 वोट बहुत ज्यादा होता है, जीत हाथों महज 1 वोट से भी हो जाती है। यहाँ पर अगर मुसलमान वोटर्स की अगर हम तादाद आपको बताएं, गिनती अगर आपको बताएं परसेंटेज को लेकर के, तो 21.7% यहाँ पर भी मुसलमान वोटर्स है। यानी कि हर 100 आदमी में लगभग 22 आदमी मुसलमान हो ही जाता है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं इस विधानसभा के बारे में, तो वर्तमान में तो विधायक फारूक शाह साहब एमआईएम पार्टी के ओवैसी का है ही, और जो फिलहाल जो 20 नवंबर को चुनाव होना है विधानसभा का, उसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो इंशाल्लाह यहाँ से भी वो साहब चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। औरंगाबाद सेंट्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ से इम्तियाज जलील साहब विधायक हुआ करते थे। इम्तियाज जलील साहब जब एमपी बन गए तो फिर वो सीट खाली हो गई, उनके जगह में एक कैंडिडेट एमआईएम पार्टी का उतारा गया और 2019 में 68,072 वोट लाए थे। हालांकि इनको जो है शिवसेना के उम्मीदवार ने वहां पर हराया था, लेकिन जिस तरह से 68,072 वोट लाए, ये लाकर ये साबित कर दिया था कि 2019 में भले ही हम चुनाव हार गए हों, लेकिन 2024 में जब विधानसभा की बारी आएगी, जब चुनाव होगा, तो हम जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। उसका नींव वो 2019 में भी रख दिया था। दोस्तों, इस विधानसभा में अगर मुसलमान वोटर्स की परसेंटेज हम आपको बताएं तो 34.5%। कुल मिलाकर हर 100 आदमी में 35 आदमी मुसलमान हो ही जाता है हर जगह में इस विधानसभा के अंदर। अब यहाँ के लोग जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना भी सकते हैं और जब चाहे जिसको चाहे विधायक की कुर्सी से उतार भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार, शिवसेना का विधायक है और एमआईएम पार्टी वहां पर दूसरे स्थान पर थी। एमआईएम पार्टी दूसरे नंबर पर थी वहां पर, इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इंशाल्लाह वो नंबरिंग का जो सिलसिला है वो कट जाएगा और इस बार एमआईएम पार्टी को वहां पर पहला स्थान हासिल होगा, यानी चुनाव जीत जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं औरंगाबाद ईस्ट के बारे में। औरंगाबाद ईस्ट में भी दोस्तों
5%, 37.5%, यानी कुल मिला के हर 100 आदमी में 38 आदमी मुसलमान वहाँ भी हो जाता है। वहाँ पर एमआईएम पार्टी भी दूसरे नंबर पर है। हालांकि बीजेपी वहाँ पर इस बार विधायक बना हुआ है बीजेपी का, लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो माशाल्लाह बदला बदला सा लग रहा है। माहौल भी बिल्कुल बन चुका है। लोग एमआईएम पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे लोगों का वहाँ का मूवमेंट बताया जा रहा है, लोग इंशाल्लाह इस बार बेतहाशा वोट करेंगे और वहाँ से एमआईएम पार्टी को जबरदस्त जीत मिलने वाली है। दोस्तों, बैकुल्ला के बारे में अब हम आपको आगे बताते हैं। बैकुल्ला के बारे में आप जानते हैं, वहाँ से वारिस पठान साहब एमआईएम के विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2019 में साहब विधायक हार गए थे चुनाव में। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इंशाल्लाह वो फिर भी ये इस बार जो है वहाँ पर विधायक बनने जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अब हम आपको बताते हैं सोलापुर सिटी सेंट्रल के बारे में। वहाँ से एमआईएम पार्टी जो है चुनाव हार चुकी है। एमआईएम पार्टी वहाँ पर दूसरे स्थान पर है और जो वहाँ का बीजेपी बना हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर जो है विधायक बना हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर मुसलमान वोटर्स की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 24.5%, यानी हर 100 आदमी में 25 आदमी मुसलमान वोटर्स वहाँ पर हो ही जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, इन 6 विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया, एक एक करके बताया, और जो मुसलमान जो वोटर्स का जो परसेंटेज है उसको भी हमने आपको बताया। लेकिन इन तमाम अगर विधानसभाओं को देखा जाए तो यहाँ से इंशाल्लाह इस बार, हालांकि इन 6 में से 2 तो ऑलरेडी एमआईएम के विधायक हैं ही और 4 जगह में दूसरे स्थान पर है, यानी सेकंड किया है एमआईएम पार्टी ने। और इस बार इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि इन तमाम के तमाम 6 के 6 विधानसभा में एमआईएम का जो है लहर चल रहा है और एमआईएम का झंडा इस बार वहां पर बुलंद होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रहा सवाल दोस्तों औरंगाबाद से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का। इम्तियाज जलील साहब के बारे में कहा यह जा रहा था कि ये साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नांदेड़ लोकसभा सीट से वो एमपी का चुनाव फिर से लड़ने जा रहे हैं। हाल ही में लोकसभा का चुनाव वो हारे हैं, लेकिन चुनावी मैदान से भागे नहीं हैं। लोगों से उनका मिलना जुलना, लोगों से उनका बराबर राब्ता रखना वो कायम रखे हैं। और जिस तरह से लोगों का उनके घर में जनता दरबार लगता है, नांदेड़ से भी इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि वो एमपी बन जाएंगे एमआईएम का, और फिर से वो असदुद्दीन ओवैसी के पास जाकर बैठेंगे और गरजेंगे दोनों मिलके एक साथ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि नांदेड़ लोकसभा सीट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वहां पर भी अच्छा खासा माशाल्लाह मुसलमान वोटर्स की आबादी है। वहां पर अगर वहां के लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह इस बार जबरदस्त और धमाकेदार जीत जो है वो इम्तियाज जलील साहब के सेहरा जो है वो बांध सकते हैं और उनको पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं या फिर ओवैसी साहब से आपकी दिल लगी है, ओवैसी की खबरों को आप जानना चाहते हैं, तो एक बात हम आपको जरूर बता देना चाहेंगे कि ओवैसी महाराष्ट्र में या एमआईएम महाराष्ट्र में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और माशाल्लाह 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां से एमआईएम को कामयाबी मिलेगी और जबरदस्त मिलेगी। बाकी दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई और बेहतरीन, इससे भी बेहतर वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।